स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th के लिए रिवीजन वर्क दे रहे हैं और इससे आप एग्जाम्स की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न हमने जो लिया है, महताम किम धनम, यानी महापुरुषों का धन क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपको हमने समझाने के लिए संस्कृत के साथ हिंदी में भी लिख करके दिखाया है, लेकिन आपको परीक्षा में इस तरह से नहीं करना है। आपको केवल संस्कृत में ही लिखना है और संस्कृत के उत्तर भी केवल संस्कृत में ही देना है। हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए हिंदी में आपको दिया है कि इस क्वेश्चन का या इस सेंटेंस का हिंदी में क्या अर्थ होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आप इस तरह से लिखते हैं हिंदी का भी, तो आपके मार्क्स वहां पर कट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, महताम किम धनम, यानी महापुरुषों का धन क्या होता है। इसका आंसर है मानह। फिर नेक्स्ट है, अपाठितः बालः कुत्र न शोभते, यानी अशिक्षित बालक कहाँ शोभा नहीं पाता है। तो इसका आंसर है सभा मध्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मठम कस्याम दिशि अस्ति, यानी शारदा मठ किस दिशा में है। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम दिशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत गुरु कह आसीत, यानी जगत गुरु कौन थे। स्टूडेंट्स, हम इसमें आपको एक बात और बता दें कि टाइपिंग में जिस तरह से जगत गुरु लिखा जाता है इसमें, तो आप इस तरह का शब्द बनाने की कोशिश करने में गलत लिख देते हैं। इसलिए आपको सही लिखने के लिए ज ग और फिर द लिखेंगे और द के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर गुरुहु लिखेंगे, तो आपका शब्द जो है सही आएगा। और इस तरह से आप बनाने की कोशिश करेंगे जिस तरह से टाइपिंग में आता है, तो आपका ये शब्द गलत होने की चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, दा के नीचे हलंत लगा लीजिएगा और गुरुहु उसके बाद लिखेंगे विसर्ग के साथ। और विसर्ग को जो है शब्द के बाजू से लगाना है, बहुत डिस्टेंस दे करके नहीं लगाना है। और हलंत को भी हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जब भी हलंत का उपयोग करेंगे, संस्कृत में सबसे ज्यादा हलंत का और विसर्ग का उपयोग किया जाता है। इसलिए हलंत को किसी भी लेटर से एकदम चिपका कर भी नहीं लिखेंगे और बहुत दूर भी नहीं लिखेंगे। इसमें हमने आपको जहां हलंत लगाया गया है हमने दिखाया है कि कैसे लगाना है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि शब्द के या लेटर के जस्ट नीचे ही हलंत लगेगा और विसर्ग एकदम बाजू में लगेगा। तो पहले इसका क्वेश्चन है, जगत गुरु कह आसीत, यानी जगत गुरु कौन थे। इसका राइट आंसर है शंकराचार्य। फिर नेक्स्ट है, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं। इसका राइट आंसर है सप्त दिनानि। फिर नेक्स्ट है, सिंह उपस्य जले किम अपश्यत, यानी सिंह ने कुएं के जल में क्या देखा। तो इसका आंसर है स्वप्रतिबिंबम। फिर नेक्स्ट है, प्रयत्नाद योग्याः कीदृशाः भवन्ति, यानी प्रयत्न से अयोग्य कैसे हो जाते हैं। तो इसका आंसर है योग्याः। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। स्टूडेंट्स, हम आपको अपने वीडियो में हर बार बताते हैं एक पदेन और एक वाक्यन में अंतर। अभी हम आपको फिर से बता रहे हैं कि एक पदेन का मतलब होता है वन वर्ड आंसर, और वन वर्ड आंसर ही आपको लिखना है। आप उसमें कंप्लीट आंसर लिखेंगे तो आपके मार्क्स वहां कट जाएंगे। और एक वाक्य में उत्तर लिखिए का मतलब होता है पूरा आपको वाक्य लिखना है, पूरा आंसर देना है। यहाँ अगर आप एक वर्ड में आंसर देते हैं, वन वर्ड आंसर देते हैं, तो आपके पूरे मार्क्स इसमें कट जाएंगे। तो इसका बात का आपको ध्यान रखना है, एक पदेन मतलब वन वर्ड आंसर और एक वाक्य मतलब कंप्लीट आंसर। तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए का पहला क्वेश्चन है, के मानव इक्षंति, यानी कौन सम्मान चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर इस तरह से लिखना है, उत्तम जनाः मानव इक्षंति, यानी उत्तम श्रेणी के व्यक्ति सम्मान चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है, विद्यार्थी किम न प्राप्नोति, यानी विद्यार्थी क्या नहीं प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर है विद्यार्थी सुखम न प्राप्नोति, यानी विद्यार्थी को सुख प्राप्त नहीं होता है। और इसलिए नहीं होता, हमने आपको इसमें श्लोक के अर्थ में भी बताया है कि विद्यार्थी जब पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो उनको अपने सुख की चिंता कर देना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर वो सुख की चिंता करेंगे और अच्छी तरह से नींद और भरपेट भोजन और घूमने में अगर अपना वो ध्यान ज्यादा लगाएंगे तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। इसीलिए इसमें श्लोक के माध्यम से भी समझाया गया है कि जो विद्यार्थी अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं उनको सुख की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, कह कस्य एकतायाः मूलाधारः, कौन किसकी एकता का मूल आधार है। तो इसका आंसर है धर्मः भारतस्य एकतायाः मूलाधारः, धर्म भारत की एकता का मूल आधार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आंचलिक विज्ञान केंद्रम कुत्र अस्ति, यानी आंचलिक विज्ञान केंद्र कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है आंचलिक विज्ञान केंद्रम भोपाल नगरे अस्ति। फिर नेक्स्ट है कर्मवती के रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, तो कर्मवती ने किसके लिए रक्षा सूत्र भेजा था। इसका आंसर है कर्मवती हुमायूं नामाख्यम मुगल शासकम रक्षा सूत्रम प्रेषितवती। फिर इसके बाद नेक्स्ट है शंकराचार्य से चत्वारः शिष्याः के, यानी शंकराचार्य के 4 शिष्य कौन थे। इसका आंसर है शंकराचार्य से प्रथम शिष्य है सुरेश्वाचार्य, द्वितीय शिष्य हस्तामलक, तृतीय शिष्य है त्रोटकाचार्य है, चतुर्थ शिष्य है पद्मपाद इति। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र कदा पूर्णताम प्राप्नोति, यानी चंद्रमा पूर्णता को कब प्राप्त करता है। इसका आंसर है चंद्र पूर्णिमायाम पूर्णताम प्राप्नोति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्माभिः कः विधेयः, यानी हमें क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्नः विधेयः। और स्टूडेंट्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन का वीडियो आपको आपके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखेंगे तो मिल जाएगा।